बहनों मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक हमारे इस कार्यक्रम के अंदर आज हम ऐसे विषय का प्रतिपादन करने जा रहे हैं जो कि एक महामंत्र के रूप के अंदर प्रसिद्ध है और लोग उस महामंत्र की शरण लेकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनते हैं। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय को मल्टी डायमेंशनल बनाया जाता है। हर विषय के अंदर सांगोपांग सामग्री डाली जाती है, शोधपरक सामग्री डाली जाती है और अच्छे अच्छे तथ्य डाले जाते हैं ताकि वह एपिसोड जो है वह हर वर्ग के लिए, हर उम्र के लिए, हर मेंटल स्टेटस के लिए, हर स्तर के व्यक्ति के लिए गुणकारी हो, उपयोगी हो और उसमें से कोई अच्छी खुराक ले सके और अपने आत्मसात कर सके, हृदयंगम कर सके। तो इसी क्रम के अंदर आज हम नमस्कार महामंत्र के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार महामंत्र एक जैसा कि इसके नाम से प्रसिद्ध है कि ये महामंत्र होता है। हमारे इस विश्व के अंदर मुख्य रूप से 8 तरह के धर्म हैं। हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जोरास्ट्रियन और उसके बाद के अंदर जो है वो जुडाइज़्म। और इन 8 धर्मों में हर एक के अपने अपने मंत्र हैं। जैसे कि जो शिव भगवान को मांगने वाले हैं और शैव धर्म वाले कहे जाते हैं, उनका मंत्र होता है ओम नमः शिवाय। और जो है वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं, उनका मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसी तरीके से हर धर्म का एक अपना एक मंत्र होता है। उस मंत्र की साधना करने से वह व्यक्ति जो है वह अपनी उसकी जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है वह कर्म रहित हो जाता है। वो एकदम जो कहना चाहिए प्योर हो जाता है और प्योर की स्थिति के अंदर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर हमारी जीवन धारा को चलाने के लिए, हमारी लाइफ स्टाइल को, हमारी कार्य पद्धति को करने के लिए मुख्य 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। जो कौन से हैं वो काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ है। तो काम और अर्थ व्यक्ति तो अपने आप जान जाता है क्योंकि उसके शरीर की आवश्यकता है, उसके जीवन चलाने की आवश्यकता है। इसके लिए उसको विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो विशेष ट्रेनिंग दी जाती है वो धर्म की ट्रेनिंग दी जाती है और धर्म की ट्रेनिंग के अंदर जो पारंगत हो जाता है तब वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। उस धर्म की ट्रेनिंग देने के लिए, उस धर्म का अभ्यास करने के लिए हर धर्म के अपने अपने मंत्र होते हैं। तो आज मैं नमस्कार महामंत्र की बात कर रहा हूं। ये जैन धर्म का महामंत्र है और इस मंत्र के अंदर जो सिद्ध बुद्ध मुक्त होना चाहता है उसकी 5 कैटेगरीज बनाई गई है। जो सिद्धि की ओर प्रयाण कर चुके हैं, जो सिद्धि की ओर अपना कदम रख चुके हैं, उनके बारे में, उनके गुणों की चर्चा की गई है। और नमस्कार महामंत्र के अंदर कुल 108 गुण बताए गए हैं। ये 5 पद है और जो है और इसके अंदर 35 अक्षर है और इसके अंदर 108 गुण हैं। इसीलिए माला के मण के 108 क्यों बने कि इस मंत्र के अंदर 108 गुण हैं। उन गुणों की पूजा की जाती है। एक एक माला के मणके को हम एक एक गुण के रूप के अंदर प्रदर्शित करते हुए आगे बढ़ते हैं और ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, जो आपके अंदर जो गुण हैं वह मेरे में भी इस माला के माध्यम के अंदर मेरे में भी आ जावे, मेरे में भी सक्रांत हो जावे। इसीलिए माला जपते हैं। देखिए कौन कौन से महामंत्र में 5वें पद है नमो अरिहंताणम। इसका अर्थ हुआ कि मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार करता हूं। अरिहंत, अरि प्लस हंत, अरि का मतलब दुश्मन, हंत मन नाश करने वाला। मेरा अरिहंत भगवान ऐसा है तो दुश्मनों का नाश करता है। बाहर के दुश्मन नहीं जिससे हम किसी भी शस्त्रों से लड़ाई करें। यहाँ विजय भीतर के दुश्मनों से करने का सलाह दी गई है और जो भीतर के दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है, जितेंद्रिय हो जाता है, वही सिद्ध बुद्ध मुक्त होता है और अपनी सिद्धि रूपी मंजिल को प्राप्त करता है। तो वो कौन कौन से दुश्मन हैं? वो दुश्मन है क्रोध, अहंकार, माया
और लोभ, ये 4 बड़े बड़े विषैले नाग है जो व्यक्ति को हर वक्त डसते रहते हैं। जो इन नागों पर विजय पालता है वह अरिहंत कहलाता है। अरिहंत के कुल 12 गुण हैं, तो इसीलिए उसको स्थान दिया गया है। और अरिहंत बनने के बाद में व्यक्ति केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। और ये सारा जो 5 पद है, 5 जो हमारी कैटेगरी है, सब आत्मा की शुद्धि के आधार पर बनी हुई है कि जो आत्मा प्योर होती जाती है उसकी कैटेगरी बढ़ती जाती है। तो सबसे ऊपर जो कैटेगरी होती सिद्ध होता है, वो सिद्ध होता है, सिद्ध शिला के अंदर रहते हैं, वो मुक्त आत्माएं होती है। नमो सिद्धाणम जो दूसरा नंबर है, और वो आत्माएं सिद्ध शिला में निवास करती है और वो अनंत ज्ञान वाली है, अनंत दर्शन वाली है, अनंत शक्ति वाली है और अनंत सुख का धाम है, वो अशरीरी है। हम जो है इतनी मोक्ष की बात क्यों कहते हैं, और हमारी भारतीय संस्कृति ने मोक्ष को अंतिम सिद्धि क्यों कहा गया है कि हर मानव की अंतिम सिद्धि मोक्ष होती है और वह उसे मानव जीवन में पाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई भी व्यक्ति मनुष्य के अतिरिक्त जो है मोक्ष को प्राप्ति नहीं कर सकता। क्यों कि उस प्राणी के पास के अंदर इतने जो है डेवलप्ड जो है हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, प्रज्ञा और उसके बाद में आत्मा इतनी डेवलप्ड नहीं होती है जितनी कि मनुष्य में होती है। इसीलिए मनुष्य ही अरिहंत बन सकता है, मनुष्य सिद्ध बन सकता है। अरिहंत जो होते हैं वो 4 तरह के जो है वो स्त्री पुरुष के रूप के अंदर साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना करते हैं। अरिहंत प्रवचन देते हैं। जब केवल ज्ञानी होते हैं तब वो भगवान बन जाते हैं। केवली वह होता है जो एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानता है। भूत हर जो है वो चेतन की और हर जड़ की अवस्था को, उसकी वर्तमान की, भूत की, भविष्य की हर अवस्था को वो जानता है। वो परफेक्ट नॉलेज वाला होता है, एब्सोल्यूट नॉलेज वाला होता है, जिसको केवल नॉलेज कहा जाता है। वो एक भगवान का रूप होता है, वो भगवान के रूप में पूजनीय होता है और वो प्रवचन करते हैं। अरिहंत होता है चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना करते हैं, तीर्थ की स्थापना करते हैं। तीर्थ की होता है जिसके अंदर महाव्रत और अणुव्रत के पालन करने वाले होते हैं। साधु साध्वी होते हैं, वो महाव्रती होते हैं। और गृहस्थ जीवन के अंदर स्त्री पुरुष होते हैं, वो अणुव्रती होते हैं। इसीलिए श्रावक श्राविका गृहस्थ जीवन वाले होते हैं और साधु साध्वी जो है संन्यास लिए हुए वो महाव्रती साधु जीवन के होते हैं। चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना करने वाला अरिहंत होता है। और 24 जो है तीर्थंकर भी बोला जाता है इनको। जैन परंपरा के अंदर एक काल के अंदर अवशिर पिणी या उत्सर पिणी एक काल जो है 10 करोड़ सागर का होता है, उसके अंदर 24 तीर्थंकर होते हैं, क्योंकि वो तीसरे आर्य के एंड के अंदर से लेकर के चौथे आर्य के एंड उसी समय के अंदर वो जो है वो एक अच्छा पीरियड होता है, सतयुग होता है कहने के चाहिए। उसके अंदर ही वो जन्म लेते हैं और एक के बाद में दूसरे तीर्थंकर का समय जो है उसका उद्भव होने का फिक्स है, जन्म लेने का फिक्स है। इसीलिए क्योंकि वो समय फिक्स है और अवधि फिक्स है वो, और उसका गैप फिक्स है, इसी कारण 24 ही तीर्थंकर होते हैं। तो ये नमो अरिहंताणं। दूसरा है नमो सिद्धाणं, यानी मैं उस सिद्ध भगवान की स्तुति करता हूँ जो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए हैं। जैन धर्म मानता है कि ये हमारे भीतर जो विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है वो वैसे तो मूल रूप के अंदर तो सिद्ध बुद्ध मुक्त है, लेकिन अभी शरीर रूपी कारागार के अंदर, शरीर रूपी जो है वो जेल के अंदर है, यानी ये बद्ध है, ये कर्मों से युक्त है, इसके साथ कार्बन शरीर है, कॉजल बॉडी है, लिंग शरीर है। इसी कारण से जो है ये मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन जिसने मुक्ति को प्राप्त कर लिया उसको सिद्ध कहते हैं, नमो सिद्धाणम। तो उसके कुछ 8 गुण होते हैं और सिद्ध शिला में वो विराजमान होकर के अशरीरी होते हैं। उनमें केवल ज्ञान होता है और केवल दर्शन होता है, यानी वह अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं। देखिए हर प्राणी, इस सृष्टि का हर प्राणी सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता है, परंतु हमारे कर्मों के अनुसार हम नहीं चाहते हुए भी
एक सुख के बाद दुख आता है, फिर दुख के बाद सुख आता है, और ये चेन चलती रहती है। ये व्यक्ति के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये बुद्धि भी कर्मानुसारिणी होती है। ये कर्मों के उदय के कारण जो है सुख दुख है परिणाम स्वरूप जो है उसको प्राप्त होते हैं, कर्म फल के रूप में प्राप्त होते हैं। ये व्यक्ति के हाथ में नहीं, लेकिन जिसने एक एक कर्म को खपा लिया है और वो 24 कैरेट का सोना बन गया है, तो ऐसी शुद्ध आत्मा जो है सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान होती है और वो सिद्ध बन जाते हैं। नमो सिद्धाणम। और इसके जो है वो 8 गुण होता है। नमो आयरियाणम। देखिए अर्यंत अभी हमारा जो है ये भरत क्षेत्र कहलाता है। इस भरत क्षेत्र के अंदर अर्यंत नहीं है। ये 5वां आरा चल रहा है। चौथे आरे के अंत में ही भगवान महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए थे इस अवसर्पिणी काल के अंदर, और इस 5वें आरे के अंदर अभी जो है कोई भी तीर्थंकर नहीं है। उनके प्रतिनिधि आचार्य होते हैं, जो कि जिनवाणी जो है वो ग्रस्त लोगों को सुनाते हैं, मानव लोगों को सुनाते हैं कि भगवान ने क्या कहा है। भगवान की वाणी को जिन वाणी कहा जाता है, उसके सुनाने वाले है वो आचार्य कहलाते हैं। और आचार्य जो एक संघ बना करके जो कोई भी दीक्षा लेता है उसका संचालन भी करते हैं, यानी वो तीर्थंकर के प्रतिनिधि कहे जाते हैं, उनको आचार्य बोलते हैं। आचार्य के 36 गुण होते हैं। आचार्य स्वयं जो है आगमों का पाठ करते हैं, पठन करते हैं और उसके ऊपर टीका करते हैं, उसके ऊपर जो भाष्य चूर्णी लिखते हैं, और साथ साथ के अंदर वो कई तरह की कमेंट्री लिखते हैं, और साथ साथ के अंदर उनके जो शिष्य होते हैं उनको धार्मिक जो है शिक्षा देते हैं, उनको आगम का पाठ पढ़ाया जाता है, और किस तरीके से उनको चित्त समाधि मिले, उनका साधुपन अच्छा पले उसकी एक व्यवस्था करता है। वो संघ बना करके व्यवस्था बनता करता है। उसकी एक आचार संहिता होती है जो हर साधु को पालन करनी होती है। तो इसलिए नमो आयरियाणं, यानी मैं आचार्य भगवानों को नमस्कार करता हूँ जो कि तीर्थंकर के प्रतिनिधि है और इनके 36 गुण है। नमो उवज्झायाणं, जो चौथा जो पद है नमो उवज्झायाणं, इसका मतलब यह उपाध्याय जी को मैं नमस्कार करता हूँ। उपाध्याय जी के कुल 25 गुण हैं। वो स्वयं आगम जो कि मूल भगवान की वाणी है, जिन वाणी है, उस आगम का पठन करते हैं और उसका मनन करते हैं, उसका निध्यासन करते हैं और वो साधु संतों को पढ़ाते हैं। तो और उसके साथ साथ के अंदर मानव जाति के कल्याण के लिए भगवान ने सर्व कल्याणकारी अहिंसा के बारे में क्या क्या बातें बताई है उसका प्रवचन करते हैं, उसकी सत्संग करते हैं, और वो लोगों को जो है वो सम्यक दर्शन देते हैं, लोगों को राइट एटीट्यूड बढ़ाते हैं, रॉन्ग बिलीफ समाप्त करते हैं, राइट बिलीफ की तरफ लाते हैं, उसका दृष्टिकोण बदल देते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है, उसका विजन बदल देते हैं। वो लोग उपाध्याय लोग होते हैं, क्योंकि उनके पास में सबसे बड़ा आधार होता है वो जिन वाणी होता है, अर्यंत की वाणी होता है, और वो आगम कहलाते हैं। तो इस तरीके से नमो उवज्झायाणं जो है 25 गुणों के धारक उपाध्याय जी, जिनको टीचर कह सकते हैं, वो शिक्षक है। वो साधुओं को भी पढ़ाते हैं और श्रावकों को भी उपदेश देते हैं। नमो लोए सब्ब साउणं, यानी इस लोक के जितने भी साधु है, कौन से साधु? 5 महाव्रतधारी। 5 महाव्रत कौन कौन से है? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 महाव्रतों को सूक्ष्मता से स्वीकार किया है। उन्होंने ये जीवन पर्यंत व्रत लिया है कि मैं हिंसा करूँगा नहीं, कराऊंगा नहीं, हिंसा का अनुमोदन नहीं करूँगा, मन से नहीं करूँगा, वचन से नहीं करूँगा और काया से नहीं करूँगा। यानी जिन्होंने 9 कोटिक जो है वह हिंसा का प्रत्याख्यान किया है, हिंसा को त्यागा है। तो ऐसे सभी साधुओं को मैं नमस्कार करता हूँ जो कि 27 गुणों के धारक होते हैं, और वह जो है जिन वाणी के अनुरूप चलते हैं, महाव्रतों का पालन करते हैं और सर्व कल्याणकारी बात करते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं। तिन्नाणम तार्याणम होते हैं, वो स्वयं तरते हैं और दूसरों को तारने की बात करते हैं। और उनका ध्येय ऐसा ही होता है कि हमारी आत्मा जो कर्मों से आबद्ध है, वो किस तरीके से आत्मा जो है वो
वो शुद्ध हो सकती है। 9 तत्वों की जानकारी कराते हैं। 9 तत्व है जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निद्रा, बंध और मोक्ष। 9 तत्वों की जानकारी कराते हैं। और ये सृष्टि जो है 6 तत्वों से बनी हुई है। वो कौन कौन से 6 तत्व है? चेतन, दूसरा जड़, कॉन्शियसनेस एंड मैटर, और थर्ड है कि वह गति सहायक यानी मोशन देने वाला, स्थिति सहायक यानी रेस्ट देने वाला, और काल को टाइम कहते हैं, और स्पेस को कहते हैं आकाश कहते हैं। ये 6 तत्व जहाँ मौजूद होते हैं वो ब्रह्मांड कहलाता है। और ये ब्रह्मांड जो है सभी तरह की व्यक्ति की जो प्रवृत्तियाँ उसका संचालन करता है, उसके लिए संयोग जुटाता है, और व्यक्ति के जो भी कर्म, जो पुण्य और पाप होते हैं उसकी भुगतान की सारी व्यवस्था करता है। क्योंकि निमित्त के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। हमको यहाँ से अगर बॉम्बे जाना है तो हमें ट्रेन का सहारा लेना पड़ेगा, बस का सहारा लेना पड़ेगा और फ्लाइट का सहारा लेना पड़ेगा। वो निमित्त बनता है। तो उपादान तो हमारा है, जाने वाले तो हम हैं, लेकिन उपादान जो है क्रियान्वित तब होता है जब निमित्त होना चाहिए। तो उसके लिए ये जो साधु समुदाय है वो निमित्त बनते हैं हमारे जीवन का तारण करने के लिए, और हमारे जीवन को भव्य और अच्छा बनाने के लिए, और हमें जो है वो मुक्ति की ओर ले जाने वाली होते हैं। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये जैन धर्म का महामंत्र है। इसकी साधना की जाती है, इसकी चांटिंग की जाती है, और इसकी माला फेरी जाती है। और उसके साथ साथ के अंदर जब कोई इन मंत्रों का जो है वो मंत्रों का उच्चारण करे या मंत्रों को अपने दिमाग के अंदर जो है वो चांटिंग करता रहे, तो हमें अरिहंत का नाम आवे। तो उस वक्त में हर क्षण जो है हमें चिंतन करना चाहिए अरिहंत कौन है। उनका नाम आते ही उनकी परिभाषा हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, वह कौन है, क्या है। उससे जो हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि ये हमारे भगवान है, हमारा उद्धार करने वाले हैं। उसी तरीके से जितने जितने पद है वो उसकी पहले डेफिनेशंस की, उसकी व्याख्या को ध्यान कर लेना चाहिए, ताकि कि जब कभी हम मंत्रों का उच्चार करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं और उसके साथ साथ माला फेरते हैं, उस वक्त में स्वतः ही उनके जो है जीवन की व्याख्या और उनके गुण हमारे सामने आ जाना चाहिए। और हम ये किस लिए करते हैं? हम इसलिए करते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, आपका भक्त भी आपके जैसा भगवान बन जावे। हम ये प्रार्थना करते हैं कि जो जो गुण भगवान ने प्राप्त किए हैं उन गुणों को हम भी प्राप्त करें। उसका माध्यम जो है ये हमारा नमस्कार महामंत्र है। उस माध्यम से, उस निमित्त से जो है हम भवसागर को तर जाएं। और इसमें 14 पूर्व का ज्ञान कहा जाता है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा ज्ञान नहीं ले सकते, आगम नहीं ले सकते, पढ़े हुए नहीं होते हैं, लेकिन मोटे मोटे रूप से जो है इस नमस्कार महामंत्र की जो मैंने परिभाषा भी दी है उसकी भी जानकारी कर लेते हैं और उसके मंत्रों का उच्चार करते रहते हैं, तो उसका भी बेड़ा पार हो जाता है। क्योंकि इस महामंत्र के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। ये महामंत्र जो है वो 5 पदों वाला है, 35 अक्षरों वाला है, और इसकी इतनी शक्ति है बड़े बड़े देवता लोग भी इन मंत्रों की रक्षा करने वाले होते हैं। जब इस महामंत्र का आप उच्चारण करते हैं और महामंत्रों की चांटिंग करते हैं, महामंत्रों का जाप करते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर कोई भी तरह का विघ्न आता है तो इस जैन शासन के जितने भी देव लोग हैं, जो इष्ट देव है जैन शासन के, वो आपकी रक्षा करते हैं। आपको तो मात्र इनको अपनी शुद्धि के साथ में, अपने विचारों की शुद्धि के साथ में, शरीर की शुद्धि के साथ में, मन की शुद्धि के साथ के अंदर इसका उच्चारण करना चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज की इस एपिसोड को हम आज की प्रासंगिकता के साथ देखें या आपकी आज की जो है रिलीवेंस के साथ देखें, तो हम ये बता सकते हैं महामंत्र व्यक्ति की पूजा नहीं करता है, महामंत्र गुणों की पूजा करता है। कौन से गुण? मानवीय गुण, जो ईश्वरीय गुण हैं, जो कि ईश्वर में गुण है, उन गुणों का जो है हम जाप करते हैं, उन गुणों की जो है हम माला फेरते हैं, ताकि कि वो गुण है हमारे भीतर में आ जाए और हम भी उसी तरीके से वो भक्त से भगवान बन जाएं, कंकर से शंकर बन जाएं। इसीलिए इस नमस्कार महामंत्र की जो है
की जाती है उपासना, इसकी उपासना करने वाले होते हैं लोग, वो बहुत प्योर हो जाते हैं। वो रेगुलर साधना करने वाले, उनकी वचन सिद्धि हो जाती है, उनको बाई प्रोडक्ट के रूप के अंदर रिद्धियाँ मिलती है, सिद्धियाँ मिलती है, लेकिन उसका वो दुरुपयोग नहीं करते हैं। जितने भी साधु होते हैं वो इस मंत्र का पालन करते करते और इस मंत्र का उच्चारण करते करते इतने शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि इस मंत्र के अंदर होता क्या है कि जब ये मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो जो भीतर जो उसके कारण शरीर होता है, जो कि आत्मा के साथ के अंदर एक अशुद्धि के रूप में जुड़ा हुआ है और कर्म रज के रूप में, लिंग शरीर के रूप में, तेजस शरीर के रूप, वो जो लिंग शरीर के रूप में, कॉजल बॉडी के रूप में जो मंत्र का जब उच्चारण किया जाता है तो उसके भीतर जितने भी आत्मा के जो भाव होते हैं वो शिथिल होते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम देखते रहिए। पुनरुत्थान कार्यक्रम आपको हर दिन, हर एपिसोड के साथ, हर एपिसोड के हर अंश के साथ में नई नई बात बताता है, और उसमें से अगर एक बात भी हमने जीवन में धारण कर दी तो हमारे जीवन का उद्धारण हो सकता है, उद्धार हो सकता है। क्योंकि हमारे इस जो पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, पूरे जगत का कल्याण हो, जगत के जीवों को सुख मिले, जगत के जीवों को आनंद मिले, जगत के जीवों का मंगल हो, सभी सुख मिले और सभी मोक्षगामी बने। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, और खूब आप समाज की सेवा कर अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल।